प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सही बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज आप सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर बच्चों 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में जितने भी बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, त्रिकोणमिति चैप्टर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में 18 फरवरी के दिन, याद रखिएगा सही बच्चे, ठीक है, 18 फरवरी के दिन बच्चों एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले बच्चों। तो आप सही बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देते हैं तो ये सब प्रश्न आपको जो है एग्जाम में दिक्कत कर देगी बच्चों। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो है एक एक प्रश्न त्रिकोणमिति के बना सके आसानी तरीके से। ठीक है, तो आपसे बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। चलिए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, जाइए जल्दी से देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 3 तक हमने क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा बच्चों आज की क्लास में। ठीक है, बच्चों तो ये है आपका क्वेश्चन बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा सभी बच्चे। ठीक है, कि यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे चुटकियों पे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही बच्चे क्या दिया है हमको सवाल में बच्चों, 15 cot a बराबर 8 है बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको बच्चों कि cot a बराबर 8 और ये बच्चों 15 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक समझ गए होंगे सी बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको हम फार्मूला लिखा दिए थे, पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि उसमें जो है जितने भी फार्मूला था हम जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से क्लियर कर दिए बच्चों। ठीक है, तो cot a बराबर क्या होता है सूत्र बच्चों, आधार बटे लंब होता है। तो ये हो गया बच्चों आधार, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब। यानी आधार को हम क्या कहते हैं बच्चों, b कहते हैं और लंब को हम p कहते हैं बच्चों। ठीक है, आधार को क्या कहते हैं, बेस, और लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, p से परपेंडिकुलर बच्चों। तो इसमें हमको क्या निकालना है, हम बताए थे आपको एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से आप लोगों को बच्चे इस प्रकार से। ठीक है, समकोण त्रिभुज के माध्यम से अगर नाम इसका ए बी सी रख दिया जाए, ये कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है बच्चों तो इसको हम कर्ण बोलते हैं। अगर ये कोण मेरा थीटा बन गया तो थीटा की सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं बच्चों। लंब को हम पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से, और जिसपे ये त्रिभुज टिका हुआ है बच्चों उसको हम आधार कहते हैं, और आधार किस पर टिका है, बेस पर। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 3 चीजें दिया है बच्चों, पी बी एच। तो यहाँ पर आपको विशेष चीज से त्रिभुज नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा बच्चों, बस यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, कि b का मान और p का मान दिया है तो हमको किसका मान निकालना बच्चों, h का। तो h क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस परिमेय होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, प्रमेय से सूत्र क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस परिमेय का कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है बच्चों, AC है, AC का स्क्वायर हम लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या होता है बच्चों, AB होता है, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या होता है बच्चों, BC होता है, तो लिखेंगे हम BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए AC की जगह पर बच्चों कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं तो H है ना बच्चों, तो H लिखेंगे H का स्क्वायर, और AB मतलब लंब हो गया बच्चों। लंब का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना है बच्चों, देखिए तो लंब का मान कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC मतलब आधार कितना है बच्चों, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग समझ में आया है या नहीं, बताएंगे एक बार। ठीक है बच्चों, H स्क्वायर बराबर देखिए 15 का स्क्वायर 225
और 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, ठीक है। तो h बराबर बच्चों अगर स्क्वायर को हम बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो वो रूट बन जाएगा, और रूट के अंदर बच्चों 289 हो जाएगा दोनों को जोड़ करके। तो h बराबर हो जाएगा 289 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो 17 होता है। कितना होता है बच्चों? 17 होता है। तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। h का जो है बच्चों मान निकल के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, h का मान निकल गया, अब हमको किसका मान निकालना है? साइन ए और सेक ए का। इसी प्रकार के प्रश्न बच्चों एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को अच्छी तरह से रिवीजन करते रहें, ठीक है, ताकि एग्जाम में कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जो निकालना हमको मान बच्चों वो किसका निकालना है? साइन ए का मान निकालना है, साइन ए। और साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? लिख देते हैं यहाँ पर, लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? लंब बटे का कर्ण। और लंब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पी का मान कितना बच्चों? 15 है, ठीक है। और एच का जो मान अभी यहाँ पर हमने निकाला बच्चों वो 17 है। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है ना? उसी तरह से बच्चों सेक का अगर बात करेंगे, सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है? तो ये होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है बच्चों, ठीक है। सूत्र को याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। h बटे का b बच्चों, h का मान कितना? 17, और b का मान कितना है बच्चों? देख लीजिए यहाँ से, तो 8 है। ये इसका आंसर क्लियर हो गया बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। हम उन प्रश्नों को लेके आए हैं बच्चों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन प्रश्नों को हम ज्यादा बार रिपीट करेंगे बच्चों जो आपके एग्जाम में अधिक से अधिक पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ये भी 2 ही नंबर में आने वाले बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा और चुटकियों में आप इसको बना सकते हैं बच्चों। हमारे पास क्या दिया हुआ है? यदि cot थीटा बराबर 7/8 है बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि cot थीटा का मान है बच्चों, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? उसको लिख लेंगे। अभी तो हम बताए थे कि आधार बटे बच्चों लंब होता है। आधार, आधार को बेस बोलते बच्चों, और लंब, लंब हो गया बच्चों पी, ठीक है। लंब क्या हो गया? पी हो गया। ये चीज है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से h का मान निकाल लेना होगा बच्चों। h का मान निकालना बहुत ही आसान है। आपको अभी हम तुरंत बताएं कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं बच्चों, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र अभी तुरंत हम बता दिए आप लोगों को बच्चों कि क्या होता है कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। तो h का मान तो नहीं है बच्चों, h स्क्वायर लिख दिए। p का मान, तो p का मान आपको दिख रहा है कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और b का मान कितना है बच्चों? 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो h बराबर हो जाएगा बच्चों, रूट में दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 हो गया बच्चों। यानी h का जो मान निकल गया बच्चों वो रूट में 113 निकल गया। क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया बच्चों? एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी बच्चे, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बार क्या वॉइस क्लियर है बच्चों? एक बार बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए बच्चों, h का मान इतना निकल गया। अब जो हमको निकालना बच्चों, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो cot स्क्वायर थीटा है, और पहला नंबर 1 में जो है बच्चों वो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के रूप में है बच्चों, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा सही बच्चे, और बिल्कुल सभी को समझ में आएगा। ऐसे सवाल को देखकर आप जो है छोड़ देते हैं एग्जाम में बच्चों, लेकिन छोड़ना नहीं है। यही सब सवाल आपको बच्चों जान बचाएगा एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, एक एक मार्क्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा सही बच्चों, 18 फरवरी के दिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बिल्कुल यहीं से प्रश्न आएंगे। जितने भी हम बता रहे हैं आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 100% हम लिख के देते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोगों को। इसलिए कहते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे सही बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है बच्चों, ठीक है।
और बटे में दिया है बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये है बच्चों। तो आप लोग बताइए इसको हल करने का तरीका। एक सवाल, एक सूत्र देखें बच्चों आप लोग, क्या a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, इसका जो सूत्र होता है बच्चों होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र पे आप जो है अच्छी तरह से बना सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक है बच्चों, तो यहाँ पर भी एक है, मतलब दोनों जगह ए है बच्चों, दोनों जगह ए है। यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर भी बच्चों साइन थीटा है, दोनों जगह बी है तो दोनों जगह बी। प्लस माइनस तो प्लस माइनस है बच्चों, तो क्या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए के स्थान पे दोनों में क्या है बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे दोनों में साइन है बच्चों, तो लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से नीचे वाला भी सेम है बच्चों, उसी तरह से, तो ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। समझ में आया? यहाँ आप लोग बताइएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा यहाँ पर क्या समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा, और ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सूत्र होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली ध्यान दीजिएगा सही बच्चे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है बच्चों, तो कॉट स्क्वायर थीटा का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का बच्चों, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर हो गया। और कॉट का मान तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था बच्चों कि 7/8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7/8 और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये हो गया पहला का आंसर। ये निकालना जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है, ये निकालना जरूरी नहीं था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम बता दिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर 2 में जो है बच्चों, नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है बच्चों, वही चीज। तो कॉट का मान अभी तो हम बताएं कि 7/8 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो ये होगा 49/64। ये भी इसका आंसर क्लियर हो गया बच्चों। आप लोग अब इस प्रश्न को मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरह से एग्जाम में बना सकेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है बच्चों। तो हम उन प्रश्नों को बता रहे हैं आपको जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% चांस है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों कि एक त्रिभुज है PQR, ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है बच्चों, मतलब त्रिभुज जो है इस प्रकार से इसमें बनने वाला है बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों त्रिभुज, ठीक है, और इसमें लिखेंगे PQR, ठीक है बच्चों। फिगर क्लियर दिख रहा है, एक बार बताएंगे सही बच्चे। चलिए क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए बच्चों ये जो है Q जो है समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है बच्चों। Q क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं, यानी H बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मेरा ये कोण थीटा बन जाता है बच्चों तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये कोण मेरा थीटा बनता है बच्चों तो ये लंब हो जाएगा, और इस लंब को हम P कहेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान देना है, अगर मेरा ये P वाला कोण थीटा बन गया बच्चों तब हम इसको क्या बोलेंगे, पहले अभी यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आधार लिखते हैं पहले बच्चों, आधार को B, ठीक है, ये चीज। तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लंब बोलेंगे, और लंब हो जाएगा फिर यहाँ पर P, और ये हो जाएगा बच्चों आधार, आधार हो जाएगा आपका B, ठीक है। दो कंडीशन बताए, अगर ये थीटा बना बच्चों तब ये लंब और ये आधार, अगर ये थीटा बनना बच्चों तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे तरह से सीख लेना है बच्चों, समकोण त्रिभुज में माध्यम से, ठीक है, समकोण त्रिभुज के माध्यम से बच्चों। आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सवाल दिया है कि PR प्लस QR बच्चों, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों आप लोगों को। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और क्या चीज दिया हमको, PQ बराबर दिया हुआ है
5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू पहले हम देखेंगे कहाँ पर है त्रिभुज में, पी और क्यू ये है बच्चों, तो इसका मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर रख दिए बच्चों। अब यहाँ पर आप विशेष ध्यान यह दीजिएगा, ठीक है बच्चों, कि इनमें से किसी एक का मान हम निकाल सकते बच्चों। अगर यहाँ से हम पी आर का मान निकालते हैं बच्चों, पी आर का मान, तो ये हो जाएगा 25 और ये प्लस में क्यू आर है बच्चों, बराबर क्यू साइड जाएगा तो माइनस में क्यू आर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते बच्चों, ठीक है। तो पी आर का मान अभी वर्तमान में कितना रखे हमने बच्चों, 25 माइनस क्यू आर रखे, ठीक है। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, उसका रूल्स क्या होता है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखिए बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, पी आर है। कर्ण क्या है बच्चों, पी आर है, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर और बराबर लंब। लंब क्या है बच्चों, यहाँ पर अभी पी क्यू है, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है बच्चों, क्यू आर है, तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को ये प्रश्न, ठीक है। अब देखिए बच्चों पी आर की अगर हम बात करेंगे तो पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर, हम समीकरण 1 यहाँ बना के रखें कि पी आर का मान हम कितना रखेंगे बच्चों, 25 माइनस क्यू आर रखेंगे। तो पी आर की जगह पर कितना रखेंगे, 25 माइनस क्यू आर और इनका क्या बच्चों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, बराबर है पी क्यू। पी क्यू का मान है बच्चों कितना 5, तो 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर। क्यू आर का मान तो नहीं बच्चों, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, देख लीजिए एक बार बच्चे, आप लोगों का यहां तक क्लियर है ना, एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों इसको अगर आप ए मान लेते हैं और इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हो जाएगा बच्चों। जो यहाँ सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बच्चों क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको हल करेंगे बच्चों 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर को, ठीक है। तो ए स्क्वायर बोला बच्चों, ए की जगह पर कितना हम बताएं आपको 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना बच्चों क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस बोला बच्चों, माइनस से दिए 2 लिखने बोला है, 2 लिख दिए बच्चों। उसके बाद ए का मान पूछ रहा है, ए का मान कितना बच्चों 25 और बी का मान कितना बच्चों क्यू आर है, क्यू आर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो 25 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 625 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 गुना क्यू आर, तो 50 क्यू आर और बराबर में है बच्चों, ये बराबर में सबको इधर ला लीजिए बच्चों, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 25 और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 0 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान यह देना है बच्चों कि ये प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर बच्चों ये 625 है, तो लिखेंगे 625 में, यहाँ पर देखना बच्चों कि ये 625 है और यहाँ 25 रुपया घट रहा है, कितना बच जाएगा बच्चों 600 बच जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या बच्चों माइनस 50, ओह यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी क्या, 50 क्यू आर और बराबर में बच्चों 0, ठीक है। अब इस साइड ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये 600 है बच्चों, तो 600 लिख दिए हमने और बराबर ये माइनस में बच्चों, बराबर की उस साइड भेज दी, तो ये प्लस में हो गया 50 क्यू आर हो गया बच्चों। 50 से इसको कटा देंगे बच्चों तो 12 बार में कटेगा, कितना बार में, 12 बार में कट जाएगा बच्चों, यानी क्यू आर का जो मान निकल गया बच्चों वो 12 निकल गया। क्यू आर का मान कितना निकल गया बच्चों, 12 निकल गया। अब ये क्यू आर का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, उसको लिखेंगे पहले हम। समीकरण 1 है बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो ये हो गया पी आर और बराबर में 25 माइनस क्यू आर की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 12 रख दिए, तो पी आर बराबर हो गया बच्चों, घटा दीजिए तो 13, ये 13 निकल के तैयार हो गया बच्चों। सेंटीमीटर लगा दीजिए, सब में लगा हुआ था,
सेंटीमीटर। अब फाइनली देखिए बच्चों, आप फिगर में जो है तैयार हो चुका है। फिगर में कहाँ का मान रखना है, ये तो 5 पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है बच्चों। पी आर देखिए तो कहाँ है, पी आर ये है बच्चों। तो पी आर का मान कितना निकल गया, 13। ये हो गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर तो नीचे है बच्चों, ये क्यू आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज को आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार बताएंगे सही बच्चे कमेंट करके, क्या समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, जो हमको मान निकालना है वो क्या क्या चीजें हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। अब मान निकालना हमको साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इन तीनों का मान निकालना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साइन पी का मान निकालना है बच्चों, साइन पी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना बच्चों, कॉस पी, उसके बाद टेन पी। नीचे दिख रहा है क्या, एक बार बताएंगे सही बच्चे। चलिए बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन पी की अगर हम बात करेंगे, साइन पी बोला है बच्चों, यानी ये एंगल थीटा बन गया। हमने क्या बताया कि इसमें टोटल में पी है बच्चों, मतलब ये नीचे वाला जो आधार नहीं होगा बच्चों, ये आधार नहीं होगा और ये लंब नहीं होगा बच्चों, ठीक है। मतलब ये लंब और ये आधार बनेगा, क्योंकि एंगल इसमें टोटल में पी ही है बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। तो साइन पी यानी साइन थीटा का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण बच्चों, ठीक है। और कॉस का क्या होता है बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन का क्या होता है बच्चों की, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों सबका। और इस फॉर्मूला पे अब हम जो है मान को रख देंगे। लंब कितना है बच्चों, 12, तो ये हो गया 12। और बटे कर्ण, कर्ण कितना है बच्चों, 13। ये पहला का आंसर तैयार हो गया बच्चों। आधार बटे कर्ण, आधार कितना बच्चों, 5, कर्ण कितना है बच्चों, 13। लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों, 12, आधार कितना, 5, तो 12 बटे 5। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग शेयर नहीं किए हैं अगर इस वीडियो को, जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। बच्चों अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 में। और 8.2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर लिख चुके हैं बच्चों स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हमने लिया बच्चों, जिसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इसको डायरेक्टली उठा के पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ये सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तक पहुंच सके बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और ध्यान देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों की साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनका मान निकालना है बच्चों। तो एक एक प्रश्न को अच्छे तरह से समझिएगा। यहाँ पर 2 प्रश्न है बच्चों। नंबर 1 में है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। और नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो नंबर 1 को हम हल करते हैं बच्चों। नंबर 1 में जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं बच्चों, ठीक है। नंबर 1 में क्या प्रश्न है बच्चों, साइन 60 डिग्री इंटू, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस है बच्चों साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है बच्चों। ये सवाल बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक है। साइन जो 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, एक टेबल बना हुआ है बच्चों आपकी सारणी में, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 से पहले जो है एक पेज पहले सारणी बना हुआ, उस टेबल में सारे मान जो है दर्शा दिए गए बच्चों। तो उन मान को आप याद कर लेंगे। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान, साइन 0 डिग्री का मान,
सारे मान को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तभी ये सवाल आप बना सकेंगे बच्चों। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। इंटू मतलब यहाँ गुना छुपा है बच्चों, और कॉस 30 डिग्री का मान भी बच्चों √3/2 ही होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए बच्चों। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, आप लोग याद कर लीजिए। और कॉस 60 डिग्री का मान भी बच्चों 1/2 ही होता है। अगर इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे बच्चों, √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा बच्चों 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है बच्चों, प्लस दे दिए। और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और नीचे 2 गुना 2 करेंगे बच्चों 4 होगा। सवाल यहाँ पर ये है बच्चों कि अगर हम √3 गुना √3 करते 3 कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो बच्चों रूट में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से अगर √5 गुना हम √5 करते बच्चों, तो रूट में कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते बच्चों 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों इनको जो है हल कीजिए आप लोग। 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा बच्चों, 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये 4/4 हो गया, यानी कट गया, कितना हुआ बच्चों 1। ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर जो है 2 है बच्चों, इन 2 नंबर प्रश्नों को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसको भी समझना अच्छी तरह से सही बच्चों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों, 2 नंबर देखिए यहाँ पर 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ये हो गया 2, और tan 45 का मान होता है बच्चों 1 होता है, और इसमें स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। cos 30 का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ देखिए cos 30 का मान हमने लिखा है √3/2, तो लिखेंगे √3/2, और इसका स्क्वायर तो बच्चों स्क्वायर दे दिए, फिर माइनस। sin 60 का मान यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों √3/2, तो यहाँ पर रख देंगे √3/2, और इनका होल स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप यहाँ पर इसको कटा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में बच्चों सेम चीजें हैं, तो ये कट जाएगा। प्लस में और माइनस में है सेम चीज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ये हो गया 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 ही होगा, और दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये 2। ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये है, और यह भी क्वेश्चन जो है लगभग जो है बच्चों 4 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री, और बटे में है बच्चों sin² 30 प्लस cos² 30, इसका भी मान याद करना है, ठीक है बच्चों। तो सबका मान आप लोग अच्छे तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। टेबल में एक बना हुआ है, सारणी है बच्चों, उस सारणी में दर्शाया गया है सभी का मान, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, जितने भी है बच्चों सारे के मान वहां पर दर्शाए गए हैं। तो एक एक मान को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तभी एग्जाम में ये सब सवाल आप बना सकते हैं बच्चों। और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर सही बच्चों, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चों। क्वेश्चन क्या बच्चों, 5 cos 60 डिग्री का मान खोज रहा है बच्चों। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और इसमें स्क्वायर है बच्चों स्क्वायर दे दिए। फिर यहाँ प्लस है बच्चों प्लस दे दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, और सेक 30 का मान होता है बच्चों 2/√3, और इनका भी क्या कर रहा है बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। फिर यहाँ माइनस है माइनस दे दिए। tan 45 का मान होता है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर इन सब के बटे देखिए बच्चों ध्यान से, sin² 30 प्लस cos² 30, इसका मान हम नहीं रखेंगे बच्चों, ये सूत्र से इसका मान 1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सूत्र क्या होता है बच्चों, sin² थीटा
प्लस बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह पर दोनों में देखिए बच्चों सेम है ना, 30 है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सूत्र से। तो यहाँ पर हम रख देंगे बच्चों नीचे में 1, ठीक है। इस सूत्र से हो गया 1। अब यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे, ये 5 है तो 5 लिख दिए। 1/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 1/4 होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4। फिर यहाँ प्लस है बच्चों, प्लस दे दिए, 4 है तो 4 लिख दिए बच्चों। फिर यहाँ गुना का चिन्ह, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों 4, और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों, देखिए √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं बच्चों तो ये स्क्वायर से ये रूट बच्चों खत्म हो जाता है, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया सबको। फिर यहाँ माइनस बच्चों 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए बच्चों 5 गुना 1 5, नीचे कितने बच्चों 4, फिर प्लस 4 गुना 4 तो कितना 16, और बट्टे में कितना बच्चों 3, फिर -1 है बच्चों, क्या 1 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं ना। अब इन सब का बच्चों एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अब 4 से इसमें भाग दीजिए आप, 4 से अगर इसमें भाग दीजिएगा 3 बार में होगा बच्चों, और जो 3 आया भाग दे करके वो 3 से आप जो है 5 को गुना कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। आप लोग भिन्न का जोड़ और घटा जानते हैं बच्चों, और 3 से दीजिए तो 4 बार में 4 गुना 16 करेंगे तो बच्चों 64, और 1 से इसमें भाग करो या 1 से गुना करो तो 12 ही होगा बच्चों। अब देखिए 64 और 15 को जोड़ लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 64 15 को जोड़ेंगे, साइड में देखते हैं, 5 4 9 और 6 1 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। घटा देंगे बच्चों 12 तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा घटाने के बाद, 67, और बटे में कितना बच्चों 12। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये था आपका त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 18 फरवरी के दिन बच्चों दोनों सीटिंग में, चाहे बच्चों फर्स्ट सीटिंग की बात करेंगे या सेकेंड सीटिंग की बात करेंगे, दोनों सीटिंग में ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 100% आएंगे बच्चों। तो इसलिए जो बच्चों अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए बच्चे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।